Good evening to all. Today we are going to continue with the test, psychological test on the basis of knowledge, skill and ability. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से. अब यहाँ इंटेलिजेंस लिखा है, इंटेलिजेंस टेस्ट. तो हमें क्या है, इंटेलिजेंस पहली चीज़ पता होनी चाहिए. इंटेलिजेंस टर्म क्या है, हम समझने के लिए पहले समझते हैं इंटेलिजेंस क्या है. अब ये इंटेलिजेंस क्या है, इज़ द एबिलिटी, एक एबिलिटी है जो क्या है, इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. वाई है इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली. टू एक्ट purposefully and deal effectively with the environment. अब यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंस क्या है, एग्रीगेट है, मतलब सम टोटल, बहुत सारी चीज़ों का मिलना है. ठीक है, एग्रीगेट है, कोई एक चीज़ की बात नहीं है. एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, हमारी जो पूरी क्षमता है, ठीक है, उसको ग्लोबल कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल की जो पूरी क्षमता है टू थिंक रैशनल, जिसकी वजह से पर्सन सोच पाता है कि कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसा है तो क्यों है. रैशनली मतलब उसका रीज़न होना, तो अच्छे से सोच सकता है हर चीज़ के पीछे कारण. ठीक है, टू एक्ट पर्पसफुली मतलब वो कोई भी काम करता है, एक्ट मतलब यहाँ एक्शन है, कोई भी काम करता है तो ऐसा नहीं, कोई भी पर्सन है तो अगर सही है तो उसका इंटेलिजेंस हम इसी हिसाब से देखते हैं कि नॉर्मली क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा बेवजह ही कोई हरकत कर रहा है स्टूडेंट, तो टीचर क्या बोलते हैं, पागल हो गया. मतलब हम ऐसा मानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, पर्पसफुली एक्ट करता है. जिस चीज़ का कोई पर्पस हो, बिना पर्पस के तो हम कुछ नहीं करते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा है टू एक्ट पर्पसफुली. ऐसा एबिलिटी है जिसके कारण पर्सन क्या है, सही गलत या कुछ ऐसा है तो क्यों है, सब चीज़ के पीछे रीज़न समझ पाता है, थिंक कर पाता है, सोच पाता है और ऐसी एक्टिविटी करता है, ऐसे एक्शन करता है जिनका कोई पर्पस है. एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है उनसे अच्छी तरीके से डील कर पाता है, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमें इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमें आगे क्या देखना है कि ये किस में डिवाइड है. Intelligence test divided into following. ठीक है, अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डिवाइड है कितने में, ये है 2 में डिवाइड है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप. ठीक है, अब कोई भी चीज़ पहले भी हमने पढ़ा था, एक इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होता है. इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट क्या से किस बेसिस पे माना गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. नंबर्स इसलिए बोल रहा है कि एक है तो इंडिविजुअल, बहुत सारे हैं तो ग्रुप. अब ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल को के बेसिस पे इसे 2 में, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में बांटा गया है. अब हम दूसरा बात करें बेस्ड ऑन द फॉर्म. ठीक है, फॉर्म के बेसिस पे इसे 2 में बांटा गया है, एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है.
सिंपल सी बात है, जैसे अभी बोला इंडिविजुअल वो है जो एक में किया जाता है, ग्रुप वो है जहाँ एक साथ बहुत सारे लोगों को हम टेस्ट करते हैं फॉर्म्स में, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो है उसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मतलब बात करके। अब यहाँ पे नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल में क्या है, उसको कैसी एक्टिविटीज़ या पिक्चर्स दे देंगे जिनको अलग अलग मेथड्स के थ्रू वो क्या करेगा, उन चीज़ों को अरेंज करेगा या लगाएगा। बोलना नहीं है तो वो नॉन वर्बल मेथड हुआ, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन मेथड पढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें स्टैनफोर्ड फर्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। वो उस टेस्ट का नाम है स्टैनफोर्ड, STAN फोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है। बिनेट इंटेलिजेंस है, जो भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, पहली बात ये 1916 में आया था पहली चीज़, ठीक है। और ये किसने दिया था, सिमोन ने, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने दिया था, ठीक। तो पहले इसको बोलते थे सिमोन इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक। 1916 से पहले क्या था, ये 1905 में एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, बिनेट और सिमोन, ठीक है। दो साइकोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था बिनेट और एक था सिमोन, ठीक है। इन दोनों ने मिलके साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाया था। तब हम इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को दोनों को इन्होंने डेवलप किया था 1905 में, ठीक है। 1905 के बाद ये 1960 में कैसे आया ये बता रहे हैं। तो 1905 के बाद क्या हुआ, 1916 में ये मॉडिफाइड किया गया था, और किसके द्वारा, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था लुइस टर्मन, ठीक है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था लुइस टर्मन। उसने इसको मॉडिफाइड किया, किसके साथ मिलके, बेनेट के साथ, ठीक है। बेनेट के साथ, जो दूसरा साइकोलॉजिस्ट था जिसने पहले बनाया था, बेनेट के साथ इसने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया मिलके। कहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी का नाम था, यूनिवर्सिटी, इसका नाम था स्टैनफोर्ड, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी का नाम था स्टैनफोर्ड। तो आगे जाके इस टेस्ट को हमने नाम दिया स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब इसको देखना है ये किस ग्रुप में किया जाता है, एज ग्रुप में यूज़ करते हैं। 2 इयर्स के बच्चे से लेकर 23 ईयर के पर्सन में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक। टोटल टाइम जो है इसका वो है 30 to 90 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है, या नॉर्मल टाइम इतना लगता है, ठीक। और जो टर्मन ने क्या दिया था, एक IQ, पर्सन के IQ लेवल के लिए फॉर्मूला दिया था। वो IQ लेवल के लिए उसने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये बस तुम्हें बताने के लिए जनरली बताया है कि टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया था क्या दिया था। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी क्या है तो इसलिए तुम्हें बताया गया है। अब मेनली जो तुम्हें IQ में ध्यान रखना है कि स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंस IQ दिया था स्केल, वो किस हिसाब से है, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। उसने जो स्केल दिया था उसके हिसाब से हमें ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं 145, मतलब ये IQ रेंज है,
इस तरफ जो लिखा हुआ है ये आईक्यू रेंज है, और यहाँ क्लासिफिकेशन है, मतलब कितना आईक्यू टोटल आ रहा है उसके हिसाब से हमने उसे क्या क्लासिफाई किया है, किस उसमें कैटेगरी में रखा। अगर 145 से 160 किसी का आईक्यू आ रहा है, तो अगर हमें कैलकुलेशन फार्मूला नहीं याद रखना है, मेन चीज़ ये रैंकिंग याद रखना है, ठीक है। 145 से 160 आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे हाईली एडवांस्ड, ठीक है। इसके बाद 130 से 144 अगर किसी का है तो ये वेरी एडवांस्ड है। नेक्स्ट लिखेंगे हम 120 से 129 किसी का है तो ये सुपीरियर होगा पर्सन। नेक्स्ट अगर उससे कम आता है मीन्स 110 टू 119 तो हम इसे बोलेंगे हाई एवरेज। अगर इससे नीचे है तो कितना 90 से 109 होना चाहिए तो उसको हम बोलेंगे एवरेज। नेक्स्ट उससे कम कितना आएगा 80 से 89 के बीच में आ रहा है तो इसे बोलेंगे लो एवरेज, ठीक। अगर आ रहा है 70 से 79 तो इसको बोलेंगे बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट थिंग लिखेंगे हम 55 टू 69 आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे माइल्डली इम्पेयर्ड, ठीक। नेक्स्ट हम लिखेंगे 40 टू 54, अगर ये रीडिंग आता है तो मॉडरेट लिखेंगे, मॉडरेटली इम्पेयर्ड। अब एक बार और एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग लिखी है 145 टू 60। जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं हमें बहुत इंटेलिजेंट लगता है तो हम क्या बोलते हैं, यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सबसे अच्छा ग्रेडिंग है तो उसको हम बोलेंगे किस क्लासिफिकेशन, हाईली एडवांस्ड। उससे कम आता है 130 टू 144 रीडिंग आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे वेरी एडवांस। उससे थोड़ा कम बोलेंगे सुपीरियर। सुपीरियर का रीडिंग होगा 120 टू 129 और हाई एवरेज। मतलब ये जिस तरीके से दिया है सिंपल सा ये समझना है, सबसे अच्छा ये, उससे कम उससे कम। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है बॉर्डर लाइन, मतलब लो एवरेज से नीचे। माइल्डली में क्या होगा, बच्चा जो है उसका आईक्यू कम है, इम्पेयर्ड है, मतलब एबनॉर्मल आईक्यू है, पूरी तरीके से सही नहीं है, इम्पेयर, ठीक है। मॉडरेट में और ही ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है, जिसे हम टर्म बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड कम है, मॉडरेट उससे ज़्यादा है, तो ये क्या है, अच्छे से कम में आ रहा है रीडिंग, ठीक। ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमें सेकंड एक टेस्ट पढ़ना है जिसको हम बोल देंगे वेशलर स्केल टेस्ट। वेशलर स्केल, ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है वेशलर स्केल। इसमें क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था वेशलर ने, वेशलर वेलव्यू ने, ठीक है, कब, 1938 में। नेक्स्ट ये इस स्केल का नाम था वेशलर वेलव्यू स्केल, 1938 में आया था। ये किसने दिया था, ये दिया था डेविड वेशलर ने, ठीक है। ये जो डेविड वेशलर ये कौन था, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था,
नेक्स्ट ये जो टेस्ट है वेशलर टेस्ट, मेनली ये किस लिए, क्या मेजर करने के लिए दिया था? मेजर्स एबिलिटी, किसी भी पर्सन की एक क्षमता कि वो कैसे टू एडेप्ट, किस सिचुएशन में किस तरीके से थिंकिंग रीजनिंग करके एडेप्ट हो रहा है। एबिलिटी टू एडेप्ट देखने के लिए हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे आप ये बोला था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जब भी कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ जो है, अगर हम मान लो कहीं पे गए हैं तो हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, सब कुछ वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, हमें ये देखना है, वेशलर 3 स्केल दिए थे वेशलर ने, और वो 3 स्केल क्या है, एक तो 3 स्केल है WAIS है, एक है WISC और एक है WPPSI। अब हम ये देखेंगे वेशलर, इसका सब कुछ सेम ही है फुल फॉर्म। अब ये ए से एडल्ट है यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, इसका नाम वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। यहाँ पे क्या है, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल, यहाँ सी का मतलब है फॉर चिल्ड्रन। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी, ये पी से है प्री स्कूल, यहाँ से प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम क्या लिखेंगे, वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक, अब हमें मेनली इसमें देखना है कौन सा टेस्ट किस एज में, जो एडल्ट वाला है ये यूज किया जाता है 16 to 74 ईयर्स के पर्सन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है वेशलर चिल्ड्रन वाला है जिसका एज होगा 6 to 16 ईयर्स, और नेक्स्ट दिया हुआ है प्री स्कूलर, ये क्या है 4 ईयर्स to 6 ईयर्स। यहाँ तक हमें आपको समझाया, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ शुरू से। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ थिंग एबिलिटी नॉलेज, इनके बेसिस पे बहुत सारी टेस्ट लिखाए थे जिसमें से इंटेलिजेंस टेस्ट समझाया है। इंटेलिजेंस टेस्ट को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए आपको इंटेलिजेंस क्या है। तो पहले यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट, ये कोई एक एबिलिटी नहीं है, हमारी जो टोटल एबिलिटी है, ग्लोबल कैपेसिटी, जो पूरी क्षमता है कि इसी एक इंडिविजुअल की टू थिंक रैशनली, किसी भी चीज़ के पीछे क्या कारण है हम अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है, और एक्ट पर्पसफुली, मतलब जो भी एक्शन कर रहे हैं जिसका कोई रीज़न हो, पर्पस हो, उसके हिसाब से हम काम करें। एंड डील इफ़ेक्टिवली, और अच्छे से डील करें, हमें एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है उससे अच्छे से डील करें अपने एनवायरनमेंट से। इंटेलिजेंस 2 में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट बेस्ड फ्रॉम द फॉर्म्स के बेसिस पे वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में लैंग्वेज यूज़ की जाती है, नॉन वर्बल में हम दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिसमें बोल के आंसर नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। फर्स्ट है स्टैनफोर्ड बैंड टेस्ट। स्टैनफोर्ड बैंड टेस्ट सबसे पहले क्या है,
1905 में आया। बेनेट साइकोलॉजिस्ट और सिमोन, दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। तो कहीं कहीं इसका नाम बेनेट, सिमोन बेनेट करके भी दिया हुआ है। आगे जाके यही टेस्ट मॉडिफाई हुआ 1916 में। तब क्या हुआ, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था लुइस टर्मर, उसने बेनेट के साथ मिलकर इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके फिर इसका नाम इसने ये जो टेस्ट है मॉडिफाई किया था एक यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी का नाम था स्टैनफोर्ड, तो इसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। एज ग्रुप क्या है, 2 ईयर्स से 23 ईयर्स के पर्सन में यूज़ कर सकते हैं। टोटल टाइम इसको लगता है पूरा होने में 30 to 90 मिनट्स। और टर्मन ने एक IQ लेवल का क्लासिफिकेशन दिया था जो हमें याद रखना है यहाँ पे, जिसका स्टार्टिंग 40 से होगा और 145 से लेकर 60 तक उसका रीडिंग होगा। और ये क्लासिफिकेशन जो आपको बता दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है वेशलर स्केल है। तो ये जो है एक इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब किसी एक पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वेशलर वेल्वी स्केल भी नाम है इसका। और जो 1938 में आया था, ये किसने दिया, डेविड वेशलर ने दिया था, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था। नेक्स्ट लिखा है इससे क्या मेजर करते हैं, एबिलिटी टू एडेप्ट, मतलब कोई भी पर्सन की क्या क्षमता है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे अडेप्ट कर पा रहा है एनवायरनमेंट में और अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोच समझ के सॉल्व कर पा रहा है। वेशलर स्केल है वो 3 में डिवाइड है। 3 तरीके के हैं, एक WAIS है, एक WISC है और WPPS है। WAIS का मतलब है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 16 to 74 ईयर्स के लोगों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखा है WISC, जो क्या है, वेशलर इंटेलिजेंस फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वो 6 to 16 ईयर्स के बच्चों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट WPPSI है, इसका मतलब है वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 4 ईयर्स to 16 ईयर्स के बच्चों में यूज़ करते हैं। थैंक यू।